अब आपको मैं आगे एक और दस्तावेज पढ़कर सुनाता हूं जो आपको यह बताएगा कि पाकिस्तान क्यों किसी भी कीमत पर इस G20 समिट से पहले कोई ना कोई ऐसी घटना करना चाहता था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए जम्मू कश्मीर में G20 बैठक का आयोजन करने पर अभी सख्त ऐतराज जताया था और इसकी डेट मैं आपको बता देता हूं। 11 अप्रैल 2023 का बयान है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो आप सोचिए 11 अप्रैल को वो ये बयान देते हैं जिसमें वो विरोध जताते हैं G20 का, और 20 अप्रैल को यह हमला हो जाता है। इस बयान की कॉपी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें लिखा है कि पाकिस्तान जो है वो G20 की जो बैठक हो रही है श्रीनगर में 22 से 24 मई 2023 इसमें लिखा है, और वो इसके सख्त खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो ये कहता है कि such events cannot hide the reality of Jammu and Kashmir being an internationally recognized dispute that has remained on the agenda of United Nations Security Council for over 7 decades. अब आप सोच लीजिए कि ये जो बैठक है, इस बैठक को रोकने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ये तस्वीरें उसी जगह से हैं। यह भी देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में यह आतंकवादी हमला ऐसे समय में हुआ है जब रमजान का पाक महीना चल रहा है, और हमारे देश में ममता बनर्जी जैसे नेता कहते हैं कि रमजान के महीने में एक विशेष समुदाय के लोग कभी भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। तो एक बात और आपको ध्यान में रखनी होगी, यह रमजान का महीना है, इस महीने में हिंसा नहीं होती, कोई भी गलत काम नहीं होता। लेकिन ये जो संगठन है जिसका नाम है पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, इसने कहा है कि उसने ये हमला किया है और हमला करने वाले आतंकवादी एक विशेष धर्म से हैं और वो पाकिस्तान से हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों के दिमाग में, ऐसे लोगों के लिए रमजान का जो महीना है उसका क्या मतलब है। और यहां हम आपको एक बात और बता दें कि ये जो बैठक है ये 22 से 24 मई को होनी है, यानी अब से लगभग 1 महीने के बाद यह बैठक होनी है, G20 की बैठक। और 1 महीने के करीब पहले ही यह हमला आज जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कर दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि अगले 1 महीने पाकिस्तान क्या क्या करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि इस दौरान जम्मू और कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा इस तरह के आतंकवादी हमले हों, ज्यादा से ज्यादा वहां जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसे खराब करने की कोशिश की जाए। वो अपने ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में बॉर्डर से, सीमा पार से अंदर भेजने की कोशिश करेगा। और भारत की जो सिक्योरिटी है और भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किसी तरीके से वहां नाकाम हो जाए, भारत की पूरी दुनिया में बदनामी हो और किसी तरह से ये G20 जो बैठक है ये रुक जाए, ये उसकी मंशा है। अब आपको कुछ रिएक्शंस दिखाते हैं। पाकिस्तान के कायर और बुज़दिल आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में एक बहुत ही कायरतापूर्ण हमला किया। भारतीय सेना के जवानों का एक वाहन जब सीमावर्ती जिला पुंछ के घने जंगलों से गुजर रहा था, इन कायर आतंकवादियों ने घने जंगलों से छिपकर सेना के वाहन पर ग्रेनेड हमला किया। और उसके बाद जब वाहन में आग लगी तो गोलियां चलाई गई, ऐसी जानकारी भी प्राप्त हो रही है। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी भारी कीमत इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने
इस सारे क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी है और बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन सीमावर्ती जिला पुंछ के इन पर्वतीय जंगलों में शुरू किया गया है। सभी आतंकवादियों को उनके इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से भी निकालकर इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। लगातार जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार किया है। आतंकवादी संगठनों के सभी बड़े कमांडर्स को सेना ने जमींदोज कर दिया है। सभी आतंकी संगठनों के सरगनाहों को सेना ने चुन चुनकर मौत के घाट उतारा है। आपको एक बार फिर से ये खबर हम बता देते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों ने भारतीय सेना के कॉन्वॉय पर हमला किया है। ये तस्वीर आप देखिए, पुंछ के पास ये हमला हुआ है। बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको ये पूरा नक्शा दिखाता हूं जिसमें आप ठीक से देख पाएंगे। भिम्बर गली ये नाम है जगह का। भिम्बर गली से पुंछ के बीच ये काफिला जा रहा था भारतीय सेना का। और आज वहां पर काफी बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खराब था। अब तस्वीरें दिखाते हैं आपको। मौसम बहुत खराब था, आज लगातार बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी बहुत कम थी और आतंकवादियों ने इस काफिले में जो आखिरी ट्रक था उस पर ग्रेनेड से हमला किया जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। और हम इन 5 जवानों को आज आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। इन्होंने देश के लिए जो कुर्बानी की है वो देश हमेशा याद रखेगा। और इनके परिवारों को भी आज हम ये कहना चाहते हैं कि उनके परिवारों के साथ पूरा देश आज खड़ा हुआ है, क्योंकि इन 5 जवानों ने जो अपनी कुर्बानी दी है, जो शहीद हुए हैं, ये आपके और हमारे लिए ही हुए हैं। आज आप अपने अपने घरों में बैठकर जो हमें देख रहे हैं, आपके परिवार सुरक्षित हैं, वो इसीलिए क्योंकि हमारे देश के जो जवान हैं वो सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में सीमाओं पर खड़े हैं। और जब भी इस तरह के हमले होते हैं, हमारे देश के जवान सबसे पहले उन हमलों को, उन गोलियों को, उन ग्रेनेड्स को अपने सीने पर लेते हैं ताकि आप और हम, आपका परिवार, इस देश के 140 करोड़ 42 करोड़ लोग हमेशा सुरक्षित रहें, चैन की नींद सोते रहें, उनके परिवार में लोग ठीक ठाक रहें। इसलिए आज पूरे देश को इन 5 शहीदों के लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए। आपको इन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और साथ ही इनके परिवारों का मनोबल आपको आज बढ़ाने का दिन है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हम कब तक इस तरह के हमलों को ऐसे ही सहते रहेंगे। अब क्या समय आ गया है कि भारत एक बार फिर से एक तीसरे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सोचे और पाकिस्तान को उसी की भाषा में बताए। यह भी हम आपको बता चुके हैं कि 22 से 24 मई 2023 को G20 की बैठक श्रीनगर में होने वाली है और पाकिस्तान इसी बैठक से परेशान है, क्योंकि अगर भारत ने G20 की इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल बैठक को, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि होंगे, उन्हें वो बैठक अगर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में होती है तो श्रीनगर पूरी दुनिया के नक्शे पर आ जाएगा। पूरी दुनिया इस बात को मान लेगी कि श्रीनगर वाकई भारत का हिस्सा है, श्रीनगर में सब कुछ ठीक ठाक है, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, जम्मू कश्मीर भी भारत का वैसा ही अभिन्न अंग है जैसा कि कोई और राज्य। और पाकिस्तान ये गलतफहमी बनाकर रखना चाहता है, इसीलिए पाकिस्तान ने इस बैठक से 1 महीना पहले आज ये हमला किया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के पास जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं वो ये कहते हैं कि ऐसे हमले और भी हो सकते हैं और ये G20 बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान हर वो कोशिश करेगा कि वो इस बैठक को रोके, नहीं तो उस बैठक से पहले जम्मू कश्मीर में माहौल को बिल्कुल खराब करके रखे। और इस घटना की जांच के लिए NIA की टीम भी इस घटनास्थल पर पहुंच रही है और फोरेंसिक टीम भी दिल्ली से जा रही है जो इस घटना की पूरी जांच करेगी, जो ये देखेगी कि इस घटना में किसके फुटप्रिंट्स मिलते हैं। अभी तक जो हमने आपको बताया, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है ये पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PAFF नाम की एक नई आतंकवादी नया संगठन है जो असल में जैश ए मोहम्मद का ही एक संगठन है दूसरे नाम से। और
उसने ये हमला करवाया है। यानी सीधा सीधा इस हमले में आपको पाकिस्तान का हाथ नजर आएगा।